नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम लेकर आए हैं प्रॉपर्टी से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब जो अक्सर सभी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले सबके जहन में रहते हैं। सबसे पहले, आखिर ये रियल एस्टेट क्या होता है? आजकल एक बढ़ती जनसंख्या में सभी को रहने के लिए घर चाहिए। उसी की चाहत में व्यक्ति घर, जमीन, मकान, दुकान खरीदता है और इसे खरीदने के बाद उसकी आधिकारिक भागीदारी ही रियल एस्टेट कहलाती है। नया घर, फ्लैट खरीदना जीवन के बहुत अहम फैसले में से एक होता है। यह वास्तव में एक सपने के पूरा होने जैसा भी होता है। युवा जॉब की शुरुआत से ही अपने सपने का घर खरीदने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। कोरोना काल जैसी आपत्तियों में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। कीमत एक प्रमुख फैक्टर है, इसमें और भी कई फैक्टर को शामिल करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम बताते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या प्राइस करेक्शन का वेट करना चाहिए? पिछले कुछ वर्षों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कोविड के बाद कुछ स्थानों पर मूल्य सुधार देखा गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक महत्वपूर्ण मूल्य सुधार नहीं हो सकता है। जानकारों की माने तो पोस्ट कोविड में लगभग 5-10 पोस्ट मूल्य सुधार देखा गया और यह सुनिश्चित नहीं है कि आगे सुधार की भी गुंजाइश बनी है। 6 से 7% सुधार पहले से हो चुका है और 5 से 6 त्योहारी सीजन के आसपास हो सकता है। वहीं जानकारी सावधानी रखने को भी कह सकते हैं। उनका कहना है कि कीमत में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्डर रेडी टू मूवमेंट इन प्रॉपर्टी पर अधिक छूट नहीं देते हैं। वाइट्स को डेवलपर्स बार्गेनिंग के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि कम कीमत पर आपको आशियाना मिल सके। अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर रेडी टू मूवमेंट प्रॉपर्टी होम बायर्स के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अधिक सस्ती होती है, क्योंकि डेवलपर्स आमतौर पर निर्माण या सर्वेक्षण प्लान्स के चरणों से जुड़ी लचीली भुगतान योजनाएं पेश करते हैं, जहां आप कुछ कीमत का सिर्फ 10 से 20% का भुगतान करने के बाद घर बुक कर सकते हैं और बाकी रुपया कब्जा मिलने के बाद होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों को बेचने के लिए आकर्षक योजनाओं को सामने रखा जाता है, लेकिन इसमें उच्च जोखिम शामिल है कि संपत्ति समय पर पूरी होगी या नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 अनसोल्ड इन्वेंट्री उच्च निष्पादन जोखिम का सामना कर रही है। कोविड-19 महामारी ने इस जोखिम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट के अनुसार रेडी टू मूवमेंट इन प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा बेहतर है। इसके लिए आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने होंगे, लेकिन आप कई तरह के जोखिम से बचे रहेंगे। फ्लैट का कारपेट एरिया, अगर आमतौर पर जब आप किसी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें सुपर बिल्डअप एरिया लिखा जाता है। इसमें साफ्ट एलिवेटर स्पेस, सीढ़ियाँ, दीवार की मोटाई जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगर आप इसके हिसाब से अनुमान लगाएंगे तो फ्लैट देखने में आप मायूस होंगे, क्योंकि वास्तव में आपका कारपेट एरिया कम निकलेगा। लैंड रिकॉर्ड, जिस जमीन पर आपका मकान बना है वह महत्वपूर्ण है। आपको उस जमीन की मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही वह जमीन हर तरह के सरकारी बकाये से मुक्त होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। घर खरीदने से पहले आपको टाइटल डीड जरूर देखना चाहिए, उसे वेरीफाई करना चाहिए। इस डीड में जमीन के मालिकाना हक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। प्रॉपर्टी की कानूनी जानकारी, आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जमीन पर यह बनी है वह कानूनी झंझट से मुक्त हो। आप ये पता करें कि क्या डेवलपर को सभी मंजूरी मिल गई है। इसमें रजिस्ट्रार, इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जल आपूर्ति, विद्युत बोर्ड और नगर निगम आदि शामिल हैं। फ्लैट का लोकेशन, चूंकि संपत्ति खरीदना लंबी अवधि का निवेश है, इस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के लोकेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इलाके में मौजूद सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी जैसी सेवाएं पहुंचे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो रहने के हिसाब से आपको सुकून मिलेगा। वहीं आप अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सेलर प्रॉपर्टी को स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से बेच सकता है। एजेंट इस दिशा में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का विज्ञापन करना, ग्राहक को ढूंढना, उससे प्रॉपर्टी दिखाना, फिर उससे बातचीत करना, लेन देन करना आदि में काफ़ी समय लगता है। आज के दौर में रियल एस्टेट की कई वेबसाइट हैं जहां से प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जा सकती है। ऐसी वेबसाइट के माध्यम से संभावित ग्राहक तक पहुंचना अब आसान हो चुका है। उन्हें इसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर सेलर की ओनरशिप होनी चाहिए।
सेलर के पास इस बात का विवरण होना चाहिए कि बेची जाने वाली प्रॉपर्टी कब से सेलर के कब्जे में है, जिसके पास उसका ओनरशिप होना चाहिए। इससे जुड़ी जानकारी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से हासिल की जा सकती है। सेल के लेन देन में सेलर को प्रॉपर्टी के राइट्स खरीदार को ट्रांसफर करने होते हैं। उसके लिए एक सेल डीड बनानी होती है और डीड को रजिस्ट्रार भी करना होता है। यह रजिस्ट्रेशन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। रेरा, इस शब्द को तो आपने रियल एस्टेट में जरूर सुना होगा। तेलंगाना सरकार ने घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रेरा लागू किया है और यह सुनिश्चित किया है कि डेवलपर्स उनका दुरुपयोग ना करें। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट साल 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ अचल संपत्ति उद्योग में बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। जब भी कोई रियल एस्टेट से जुड़ी डील होती है तब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेना होता है और ये अप्रूवल रेरा के तहत आता है। आपको बता दें कि कैसे होता है रियल एस्टेट में फ्रॉड। आजकल के डिजिटल जमाने में जालसाज लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तरह तरह के धोखाधड़ी के तरीके इजाद कर चुके हैं। लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं और जालसाज ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा मकान मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, किराएदार, रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर कोई भी हो, जब तक उसके पहचान को पूरी तरह प्रमाणित न कर लें, उससे पहले कोई भी मनी ट्रांसफ़र करने से बचें। ग्राहक के तौर पर एक व्यक्ति मकान खरीदने के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या फिर रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है। इस दौरान उससे कई तरीके के वादे किए जाते हैं और कई बार धोखेबाज लोग खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर लोगों को ठगते हैं। ये लोग अच्छी और सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कई बार नकली पेपर्स के जरिए भी लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया जाता है। अगर आप इस धोखेबाजी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें? किसी भी अनजान प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर से दुकान या मकान खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह जांच करें। अगर वो पूरा पैसा एक बार में ही नगद मांग रहा है तो उससे प्रॉपर्टी ना खरीदें। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और जांच करें कि उसमें लिखी सभी फैसिलिटी आपके द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में है या नहीं। अगर आप किसी ब्रोकर या डीलर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डील के वक्त उसके मालिक का वहां मौजूद होना बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टी के पेपर्स सादे कागज पर हों और प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी ना खरीदें। प्रॉपर्टी खरीदते समय उसके पेपर्स पूरी तरह से ओरिजिनल हों। जालसाज उसकी असली रियल एस्टेट एजेंट अटॉर्नी की जानकारी चुनाकर उनकी पहचान लेकर आपसे बात करते हैं। खरीदार या किराएदार के साथ इस चालाकी के साथ बात करते हैं जैसे वो वाकई प्रॉपर्टी के मालिक हों। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको हमेशा रियल एस्टेट एजेंट्स के सामने मिलना चाहिए और किसी भी तरह के पैसे भेजने से पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहिए। बेट एंड स्विच स्कैम, इस तरह की धोखाधड़ी में जालसाज पहले तो बड़े ही कदम पर है, आकर्षक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जब किराएदार खरीदार आकर्षित होकर जांच पूछ के लिए उनके पास आते हैं तो उन्हें सुनने को मिलता है कि ये प्रॉपर्टी तो बिक गई है, कोई और प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये लोग खरीदार या किराएदार को जबरन महंगी या खराब सी प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं और उसे लेने के लिए दबाव भी बनाने लगते हैं। अनैतिक कारोबारी तरीके अपनाने वाले ब्रोकर्स या मकान मालिक इस तरह के अपनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। फिशिंग स्कैम्स, ऐसे मामले में कुछ जालसाज रियल एस्टेट या फिर ब्रोकर बनकर फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल करके लोगों की जानकारी चुराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइटल फ्रॉड है, इस तरह के फ्रॉड में जालसाज प्रॉपर्टी मालिक का पहचान चुराकर उसकी प्रॉपर्टी के लिए ओनरशिप अपने नाम पर करने की कोशिश करता है। यदि दुर्भाग्यवश आप रियल एस्टेट फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो आप क्या करें? तो भारतीय कानून रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये कानून रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करता है और खरीदारों की समस्याओं का समाधान करता है। कानून के सेक्शन 31 के हिसाब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जाकर रियल एस्टेट एजेंटों, ब्रोकर्स, प्रमोटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो यह थी रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारी जो व्यक्ति जानना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।